तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल। और जी न्यूमेरिकल है हमारा। पहले प्रश्न पढ़कर देखो क्या दिया है कि यदि कोई भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ठीक है, इन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो क्या पूछा है जिसने कि इसमें ए में जो आपकी प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी है, 1%, और जी बी में 2%, और जी सी में 3% है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा के पी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो यानी कि पी के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो हमने आपसे एक फॉर्मूला बता रखा था, वो न्यूमेरिकल के लिए लास्ट में था, डेल्टा वाई और जी अपॉन वाई इंटू 100 इजक्वल टू, फिर देखो यानी कि वो कुछ किस तरह से था, वो आपका था ये यहाँ से हमने क्या निकाल ली थी, y में प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई ये था, और जी बिल्कुल सेम यही तो था ना। तो अब हमने यहाँ निकालना है डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा पी और जी अपॉन पी और इंटू 100, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं हल। तो आप हेडिंग लगाओगे कि हमने किया है इसको हल। तो जी हेडिंग लगा ली हल की। और थोड़ा सा लिखने का तरीका, सबसे पहले इसमें देखो कि क्या क्या दे रखा है। तो दिया है ये हमारा 1% क्या है, ये हमारा जो 1% है ये है डेल्टा ए अपॉन ए। प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू तो है, और प्रतिशत त्रुटि ये हो गया आपकी इंटू 100, और जी आ गया आपका 1%, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने इन्होंने क्या दे रखा, बी में प्रतिशत त्रुटि कितने, 2%। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि किस तरह लिखा करें, वही जिसमें हम प्रतिशत त्रुटि बता रहे, डेल्टा बी अपॉन बी और इंटू 100, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा बी अपॉन, दो ही तो है यार। फिर आगे देखो इसी तरह से सी में प्रतिशत त्रुटि, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। अच्छा, ये इन्होंने दे रखा था, और क्या दे रखा था, फॉर्मूला भी दे रखा था, वो भी लिख लो। ये लिखो आप, तथा भौतिक राशि P इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, ए स्क्वायर बी और जी इंटू सी स्क्वायर। और आगे दिया है, और एक हेडिंग और लगानी है आपने, यानी कि तो दिया है और लग गई। और ये फिर लिखो ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना है, यानी कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना भाई, ठीक है जी। तो ज्ञात क्या करना है हमें, P के मान में या P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो क्या था वो, वहाँ तो y था, तो यहाँ से हमारा P आ जाएगा, तो ऊपर भी डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। वो ये लगाते, मोड लगाते, फिर समझ रहे, मोड लगाते, मैक्सिमम लिखते, उससे ज़्यादा ये फालतू हो गया, तो उसको आप सिंपल कर दिया हमने, समझ रहे, सिंपल अच्छा लगे, तुमने सिंपल कर दिया, यानी है वही का वही, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटू 100, ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि भाई क्या दे रखा है वो लिख लिया, और जो फिर क्या ज्ञात करना है वो लिख लिया। अब देखो वो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ किस प्रकार से फिट होगा।
ठीक है। तो अब है जी, इसको किस तरह से लिखोगे, तो लिख दो हम जानते हैं कि, आप तो सब कुछ जानते ही हो, ठीक है। हम जानते हैं कि, हम क्या जाने, पी के मान में जो कुछ इसने पूछा, ऊपर से जो कुछ इसने पूछा वही लिख दो, जो कुछ पूछा वही लिख दो। हम जानते हैं कि पी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक भाई। कितनी, यही तो है, तो ये लिख लिया जी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू। तो देखो उसमें घात को हम अगर उस फॉर्मूले को हमने डिफाइन किया था कि ये तीन हमारी भौतिक राशि हैं ए बी सी। एक तो सबके बीच में जब अधिकतम आ गया तो सबके बीच में प्लस आएगा, चाहे वो ऊपर लिख रही हो चाहे नीचे लिख रही हो, समझ गए बात। एक तो यानी कि सबके बीच में क्या रहा, प्लस आ रहा। और बस क्या करना है, पहले वाली की प्रतिशत त्रुटि, पहली भौतिक राशि की इसकी ए की प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है जी, इंटू 100। और जी इसमें गुणा काहे की हुई थी, जितनी इसके ऊपर घात लग रही है, तो यहां लग रही है आपकी 2 घात, इतनी बात आ गई। फिर प्लस बी के ऊपर कोई घात नहीं है, तो बस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। और जब अधिकतम की बात है तो ऊपर हो नीचे हो प्लस आएगा। और फिर ये भौतिक राशि है सी, इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। और गुणा कितनी कर देनी है, जितनी घात है तो 2 की। अब जा आपको इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है और इसकी भी वैल्यू दे रखी है, समझ गए भाई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर एकदम क्लियर। इतने की वैल्यू है 1%, तो 2 इंटू 1% प्लस इसकी इतने की वैल्यू है 2% प्लस, और डेल्टा सी अपॉन सी इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू कितनी है 3%, और जी गुणा है आपकी 3%, तो यह आएगा आपका 2% प्लस 2% प्लस 2 तिया 6, तो ये आ गया आपका 6%, और जी हो गया 6 और 4 10%। कहीं की वैल्यू है यहाँ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये आपका आंसर है। 4 या 5 में पूछ ले जाएगा, समझ रहे, ठीक भाई। एक बार फिर से देखो क्या दे रखा था इसने, एक भौतिक राशि पी दे रखी थी, वो इस पर इस प्रकार से डिपेंड कर रही थी, यानी कि इसका फॉर्मूला ये था, ठीक है। ए में परसेंटेज एरर, यानी कि ए में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 1%, बी में 2, सी में 3, और हमने पी में निकालनी है। तो जो कुछ दे रखा था वो लिख लिया, ए में परसेंटेज एरर कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, वो यहाँ लिख दी, बी में यहाँ लिख दी, सी में यहाँ लिख दी। और क्या दे रखा था, इस पी का फॉर्मूला भी ज्ञात क्या करना है, पी में परसेंटेज एरर, ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि यानी कि जो कुछ पूछा है वही लिख दें यहाँ से, और उसका फॉर्मूला अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ये बराबर, फॉर्मूला हमने बता दिया किस तरह से लिखना है, किस तरह लिखना है, ए बी सी, तो पहलो ए की प्रतिशत त्रुटि आएगी, उसके आगे फिर ए पे कितनी घात लिख रही उसकी गुणा, फिर बी की प्रतिशत त्रुटि, इसमें ए की थी तो ए की गुणा रहने दो, और जी फिर सी में
ठीक है। अधिकतम है तो सारे प्लस के लिए जाएंगे, बस आप अपनी आंख मूंद के सब में प्लस लगाते चले जाओ, ऊपर है चाहे नीचे है। फिर सी की परसेंटेज एरर, और जी फिर इसमें मल्टीप्लाई उतने की कर दी जितने की सी पर घात लग रही थी। इनकी वैल्यू आपसे दे रखी है जो इन ब्रैकेट में बंद है, उनकी वैल्यू पुट कर दी, घातों की गुणा होगी और इसकी वैल्यू ये आ गई। बस आपका आंसर कंप्लीट। है नहीं आसान? अरे बहुत खेल है यार एकदम फिजिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि कोई हमारा घन है, समझ गए? घन का मतलब तो समझ गए, जैसा वो लूडो का पासा उख रहे हैं, लूडो की गिट्टी। चलो, एक घन के द्रव्यमान, यानी कि हमने उसका पहले तो द्रव्यमान नापा, उसमें जो प्रतिशत त्रुटि आई, ठीक है, वो कितनी आई? 3%। फिर उसकी भुजा नापी, उसमें जो त्रुटि है वो आई 2%। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर जो हम घन, इसका घन के पदार्थ का, इनके घन का, उस घन का घनत्व निकाल लें, यानी कि घनत्व का मतलब तो समझ रहे, रो, और रो बराबर क्या हो रहा है, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व निकाल ले तो उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो वही काम करना है। सबसे पहले तो लिखो आप हल। ठीक है भाई, हल लिख लिया। हल में फिर क्या लिख कर हम दिया है कि क्या दे रखा है, तो दिया है मैं पहले क्या दिया है इसमें, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि यह है और जी भुजा वाली यह है, समझ रहे? पहले द्रव्यमान तो द्रव्यमान की, बाद में भुजा तो भुजा की, ये ठीक है। तो दिया है क्या, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, तो द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करें, ऊपर डेल्टा एम आ जाएगा और जी नीचे एम और जी इंटू 100, कितनी है? 3%। फिर दूसरा क्या दिया है, कोमा लगा के, अगर जो उसकी भुजा में, भुजा को मान लो एल, तो ऊपर आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ज्ञात करना है, दिया है, हो गया। चलो, घन का फॉर्मूला तो हम ऊपर लिख लेंगे, उस घनत्व का फॉर्मूला तो ऊपर लिख लेंगे। अब आ जाओ आप जी इसमें, यानी कि घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो सिंपल वही आपने लिख देना है कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें डेल्टा रो, और ये रो, ये किसको रिप्रेजेंट करें? घनत्व को, अपॉन रो और इंटू 100, ये हमें ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई? जो कुछ यहाँ से इसने हिंदी में लिखा वो हमने यहाँ से गणित में लिख दिया, सोल्ट कर दिया। तो फिर इसमें हमने क्या चाहेगा, हमने जानना है इसका रो का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि इसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो आप इसमें काम करो, यहाँ से जो चाहे कि हमें ज़रूरत पड़ रही है वो लिखो। हम जानते हैं कि, ठीक है, घन का घनत्व, भाई पहले रो का फॉर्मूला पता लगे तभी तो हम डेल्टा रो ये निकाल लेंगे। तो यानी घनत्व, तो घनत्व में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, मान लो द्रव्यमान बटे आयतन, और एक घन का आयतन क्या हो रहा है? L3, भुजा की घात 3, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ी सी हिंदी से डाल दो, समझ रहे, उससे फिर टीचर इम्प्रेस हो जा। तो जी ये हो गया घन का घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, ये वी तो लिखा है भाई, वी इक्वल टू L3। तो आप होशियार हो। तो जी अब क्या करना है, फिर वही हमने ये फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, इतनी बात होगी। अब तथा लगा के लिख दो, कहानी से लिखते जाओ यार। तथा, तथा घनत्व में, रो घनत्व तो है, तथा घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि,
यही तो है, तो वही लिख दो, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। अब देखो ये पहले वाली ये अब ए बी सी का काम खत्म, ये आने लगे अब जा, तो बस जो पहले आया एम आया, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये तो लिखा करे थे, घात 1 छोड़ दो, फिर ऊपर हो नीचे हो, जब अधिकतम निकाल रहे तो प्लस दूसरे वाली एल का नंबर आ गया, तो डेल्टा एल ब्रैकेट में बंद कर दो। ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहे, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास दे रखी, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, अब गुणा कर दो घात की, ये हो गया 3 आई एम फ्री। अच्छा जी, इनकी वैल्यू आपसे दे रखी, इसकी वैल्यू कितनी है 3%, तो 3% प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी रखी 2%। आ गई भाई इतनी बात समझ में? हाँ जी आ गई। तो ये 3% प्लस 6%, तो डायरेक्ट लिख देना 9%, ये जी लो। तो यानी कि घनत्व जब हम नापेंगे तो उसमें 9% की गलती आएगी। सिंपल, इस तरह से बस बिल्कुल सेम है, जो कुछ दे रखा वो लिख लिया, और जो पूछ रखा वो लिख लिया, फॉर्मूला बता दिया, फिर इसमें इस फॉर्मूले से हमने ये अपने हिसाब से बना लिया, जिनकी वैल्यू थी वो यहाँ से पुट कर दी, और जी फिर घातों की गुणा, और जी आपका आंसर आपके पास। ठीक है, आगे चलो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गतिमान वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान के मापन में वेग में कितनी हुई 4%, और जी द्रव्यमान में कितनी हुई 3% की गलती होगी नापने में, हो ही जा। तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो ये उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए भाई देखो, आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ रहे। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना हो, गतिज ऊर्जा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल के से, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv², ठीक है। दोबारा से फिर बता रहे 12mv², आगे चल कर पढ़ाई जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जी इतनी बात आपके यानी कि पता लग गया। और क्या निकालना है हमने, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, यानी कि प्रतिशत त्रुटि निकालने है उसमें। ठीक है जी, तो फिर वही अपना पुराना काम करो। ठीक है, क्या है जी हमारा पुराना काम, हल की हेडिंग लगाओ, इसी तरह लिखोगे तो अच्छे नंबर बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। हल सबसे पहले दिया है, कितना दिया है, क्या दिया है भाई, एक गतिमान वस्तु के तो भाई कहाँ चले गया है हमारा माइंड, चलो वापस आते हैं। तो ये तो है वेग में, और ये है द्रव्यमान में। तो ये दे रखा है इन्होंने डेल्टा वी, वेग स्मॉल वी, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 4%। और जी ये द्रव्यमान का है, बाद में द्रव्यमान आया, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। अच्छा, दिया है तो हो गया कंप्लीट। और ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि, तो वही डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 ये हमने ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले
बता देंगे कि गतिज ऊर्जा क्या हो, इसका फॉर्मूला लिख दो। वही हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? अजी गुरुजी हम तो सब कुछ जानते हैं। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। तो हम जानते हैं कि, लिख दो, हम जानते हैं कि, याद करने के भी पैसे और लिखने के भी। समझ रहे? कभी ये सोच रहे हो भाई लिखने में बिना बात टाइम वेस्ट हो रहा, वेस्ट नहीं है। अगर जो आप पे लिखना नहीं आता और आपके याद सब कुछ है तो फिर गए काम से। वहाँ तो जो एग्जामिनर है वो तो लिखना, आपका लिखा हुआ ही देखेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? K इज इक्वल टू हाफ mv²। तब भाई चाहे तो आप वो बात लिखो कि वस्तु की गतिज ऊर्जा के मापन में, ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, या बस आप यार शॉर्टकट मार दो थोड़ा सा, डेल्टा के अपॉन के, ठीक है, इंटू 100। और ये देखो इसका कोई काम नहीं है, ये नियतांक है। और नियतांक का इसमें कोई गलती होने के चांस नहीं है। समझ रहे? इसमें कोई भी गलती होने के चांस नहीं है, तो इसको छोड़ दो। कभी वो डेल्टा एम और जी अपॉन एम इसमें उसकी गुणा करो। समझ रहे? जो प्रतिशत त्रुटि में आपकी गुणा होती है वो घातों की होवे है मेरे भाई। कभी इस नियतांक की कर लो। समझ रहे? इस नियतांक को हम भूल जाएंगे, समझ रहे, त्रुटि निकालते हुए। तो बस फॉर्मूला क्या बन गया? mv²। तो पहली क्या थी? m। तो m की कोई घात नहीं है, तो मतलब पहले तो प्रतिशत त्रुटि लिखो, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। घात एक है, कोई नहीं, प्लस v डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। और जी घात ये है, इसमें घात की जो आगे लिख रहा है वो घात है, कभी ये नियतांक है। नियतांक को छोड़ना है, बताया है हमने। ठीक है, नियतांक में कोई भी गलती नहीं होने वाली। m में गलती होगी, v में गलती होगी। ठीक है, तो भाई इनकी वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा m इसकी वैल्यू कितनी थी? 3% प्लस 2 इंटू डेल्टा v इसकी वैल्यू कितनी थी? 4%। तो कितना हो गया भाई ये? कितना हुआ? अरे भाई साहब 4 दूनी 8 और 3 11, तो 3% प्लस 8% इज इक्वल टू 11%। ठीक है, कहाँ की वैल्यू है ये? डेल्टा कैपिटल के, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100। तो बस यही आपका आंसर है। डब्बे में बंद कर दीजिए, यानी कि एग्जामिनर की नज़र अच्छे से पड़ जाए भाई साहब। ठीक है जी। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई हमारा गोला है, गोला गोला भैया गोला। तो किसी गोले की भुजा क्या हो या त्रिज्या, त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि हो जाती है। यानी कि हमने उसकी त्रिज्या नापी, ठीक है, उसमें 2% की एरर हो गई है जी। अब एक बार हमने इसका आयतन मापा और दूसरी बार हमने क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सिंपल है बहुत। ठीक है, क्या दे रखा? डेल्टा आर अपॉन आर और जी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी 2%। और बस आए एक बार हमने डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 और जी दूसरी बार डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो गोले का आयतन का फॉर्मूला और दूसरा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। कुछ गलत तो नहीं बोला हमने? ठीक है, बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। अच्छा भाई, तो फिर वही काम करना है पुराने वाला में, हल। ठीक है, हल में क्या होगा? तो सबसे पहले तो दिया है
क्या दिया है जी त्रिज्या के मापन में, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू 2%। ये दे रखा भाई। ज्ञात क्या करना है, दो चीज ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 पे डेल्टा पहले आयतन डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। और जी दूसरे बार आपको क्या ज्ञात करना है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। सिंपल है। तो अच्छा, अब हम करते हैं पहले वाला पोर्शन। तो लगाओ गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन v इक्वल टू, ठीक है क्या हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने इससे बनाना है क्या जी, वही ये वाला फॉर्मूला। तो हमने जो कांस्टेंट है नु समझ लो, उनको भूल जाओ। 4/3 कांस्टेंट यानी कि अचर, इनकी वैल्यू तो इनमें तो भाई कोई गलती हो ही नहीं सकती। पाई इसकी वैल्यू फिक्स, ठीक है, इसमें कोई, तो इसमें भूल जाओ, इतने अचर भूलना है आपने। तो बस यहाँ से हमारी सिर्फ एक राशि है और। तो ठीक है, तो यहाँ लिख दो तब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या भाई, इसकी पहले तो प्रतिशत त्रुटि लिखो। ये हो जाएगी आपकी डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर और जी इंटू 100 और जी इसमें गुणा करनी है घात की, घात होगी 3। इसकी वैल्यू आपसे दे रखी इतने की, क्या वैल्यू है इसकी, 2%। तो जी ये हो गया इंटू 2% और ये वैल्यू आ गई आपकी 6%। किसकी वैल्यू है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। समझ गए। अच्छा, अब कंप्लीट नहीं हुआ, फिर सेकंड पार्ट क्या निकालना है हमने, गोले का वक्र पृष्ठ। तो दो गोले का पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही हो, कुछ ही कह लो, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो भाई। अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें, ए फॉर एरिया, ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है जी, वही डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो 4 पाई को भूलना है, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो बस आर स्क्वायर, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 ब्रैकेट में बंद, घात आगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कितनी थी भाई इसकी, 2%। तो इसमें जो परसेंटेज आएगी एरर आएगी 4%। और ये भी लिख दो। आगे बात समझ में। तो बस आसान ही है भाई, कुछ नहीं है इनमें, सारे के सारे हैं आसान है, ठीक है। तो प्रश्न देखो भाई, एक भौतिक राशि है y, फॉर्मूला a⁻m डिवाइडेड बाय, और जी b की पावर कितनी है m, और जी a तथा b के मापन में सापेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा a अपॉन a की वैल्यू कितनी है x, और डेल्टा b अपॉन b की वैल्यू कितनी है y।
तो y के अगर हम y की कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो इसमें अधिकतम, ठीक है, अधिकतम का मतलब ऊपर हो नीचे हो सब प्लस कर देना है। त्रुटि कितनी होगी, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 हमने निकालना है। तो बस वही काम, हम भी हमारी सुनते सुनते बोर हो गए होंगे। अगर जो बोर हो गए हो तो एक काम करो, इस वीडियो को ऐसे पुश करो, ठीक है, और अपना क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है, और फिर आंसर मैच करो, समझ गए, और इसको स्किप करके जल्दी से वहाँ से आओ जहाँ से आपका टॉपिक है, ठीक। तो हमें तो भाई इसी तरह बताना है। तो आगे देखो भैया, मैच करो। तो भैया दिया है, दिया है ए तथा बी सापेक्ष त्रुटि, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, व या कोमा लगा लो, डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू क्या है, अब यह परसेंटेज यानी कि 100 का वो झंझट खत्म है, इसकी वैल्यू है वाई, ज्ञात करना है, अब जब ये सापेक्ष दे रखी तो सापेक्ष निकालनी है, परसेंटेज देता परसेंटेज में निकालते। तो बस क्या 100 अगर जो हमने बोल रहा हो तो उसकी वैल्यू भाई सॉरी, ठीक है, ये हमने निकालना है, ठीक है, जो हमें देगा उसमें तो देवेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो अब जब भाई ज्ञात करना है तब अब इसका आराम से आप फॉर्मूला लगाओ, तब यहाँ से देखो डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसकी वैल्यू कितनी बैठेगी, और जी ये आ जाएगी आपकी पहली भौतिक राशि यानी कि इसमें सापेक्ष त्रुटि, तो डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, और पावर कितनी हो जाएगी, जिसमें मतलब गुणा इसकी पावर की, सिंपल बात। एक काम करो यार, ये यहाँ से चलो, यहाँ तो तुम लिख ही लो, ये थ्योरी से जुड़ा हुआ सा लग रहा ना, तो इसमें तो आप ये लगा ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अब जब ये हमने मैक्सिमम कर दिया तो यहाँ से प्लस आ जाएगी, तो जी ये आ जाएगी आपकी डेल्टा बी अपॉन बी, और जी सापेक्ष त्रुटि होगी और इंटू एन, और अब जा इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एन वाई, यही आपका आंसर है भाई, समझ गए। तो ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसका ये आपका आंसर हो गया है, सिंपल है। तो देखो अब जो तो आप अगर जो एक दो नंबर में भी पूछ ले जा, समझ रहे कि कोई घन है, समझ रहे, घन का मतलब समझ गए, ठीक है, इसकी एक भुजा मापने में 2% की त्रुटि हुई, ठीक है, तो इसके आयतन में, तो सिंपल सी बात है, इसमें आयतन में भुजा पर घात 3 लगेगी, तो 3 दूनी 6, सीधा भी आंसर कर सको तुम, समझ गए भाई, 3 दूनी 6, अरे यार समझ गए यार तुम, बस और क्या था। फिर अगर जो दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि वो एक गोले की त्रिज्या है, गोला है, उसकी त्रिज्या यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर, इसमें नापन में 3% की त्रुटि हो रही, तो इसका जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और जिस 4/3 पाई को हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा 3/9, समझ गए। अगर जो त्रिज्या में 3% की एरर है तो आयतन में 3/9 की आ जाएगी, पीछे सोल्व भी कर रखा है, यानी कि आप डायरेक्ट आंसर करना भी सीख लो ना। अगर पूछ रहा कि वो गोला है हमारा, उसके क्षेत्रफल में, तो वो हो जाएगी आपकी 3 आर में 3% है, तो वो आ जाएगा 4 पाई को बोल देंगे हम आर स्क्वायर, समझ गए, तो वो आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 3 दूनी 6, आसान है सब कुछ, ठीक है, इस तरह से आप देख लियो। और जी बस ये टॉपिक में मान लो अगर जो वो कह दे आपसे कि गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि हुई, तो गोले के आयतन में, तो 1% में आयतन है तो 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3%, समझ गए, क्षेत्रफल है 2 की गुणा कर दो, ठीक भाई।
अच्छा